पहला काम क्या करना है आपको? पहले तो एक सिंपल ईएमपी की टेबुलर रिपोर्ट बनाते हैं, फिर वर्किंग करेंगे। विजार्ड स्टार्ट किया, बोथ स्टाइल, टेबुलर। सर ईद में जो फर्स्ट मंडे आएगा उसमें आना है पूरी बार। हाँ ऐसे ही होगा। फर्स्ट मंडे कब का होगा? मेरे ख्याल 5 का 5। यही उम्मीद है वैसे, मैंने बात नहीं की लेकिन उम्मीद यही है। ईएमपी से इंफॉर्मेशन हमने गेट कर ली, ऑल कॉलम्स। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑल कॉलम्स। नेक्स्ट, सम ऑफ सेल। नेक्स्ट, नो टेम्पलेट। कंडीशन फॉर्मेट कर चुके हैं हम पहले, है ना? कंडीशन फॉर्मेट तो कर चुके हैं ना लास्ट जी टाइम, सर, जी सर। कलर वगैरह सेट किए थे। ये आ गया हमारे पास पेपर लेआउट। पेपर लेआउट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है मार्जिन का, एडिट मार्जिन। एडिट मार्जिन क्लिक किया तो इसने हमको मार्जिन दे दिया टॉप लेफ्ट की तरफ। सही। मार्जिन लेने के बाद गए हम इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर हमने कहा कि हमें चाहिए इसके ऊपर पेज नंबर। कह रहा है कि ये बताइए प्लेस द पेज नंबर एट द बॉटम सेंटर। क्या बीच में चाहिए बॉटम के? बॉटम सेंटर। एज इट इज़ बॉटम राइट है, बॉटम लेफ़्ट है, और यही तीनों टॉप के लिए भी। हमने कहा टॉप लेफ़्ट चाहिए हमें, या फिर टॉप राइट चाहिए। कह रहे हैं कि पेज नंबर ओनली चाहिए या पेज नंबर एंड टोटल पेजेस। जैसे कि आपके पास 1 of 10 लिखा हुआ आता है, करंट पेज ऑफ टोटल नंबर, या सिर्फ पेज नंबर आपको चाहिए। तो हमने कहा कि हमें पेज नंबर चाहिए, पेज 1 of 2। 2 पेजेस हैं और आप इस वक्त कौन से पेज पर मौजूद हैं? पेज नंबर 1 पर मौजूद हैं। ठीक है, ओके जी। ये हमारे पास पेज नंबर शीट पर डिस्प्ले हो गया। अगर इसको आप रन करते हैं तो डिज़ाइनिंग मोड के ऊपर ये हमें इस तरह से प्रेजेंटेशन देगा, पेज नंबर 1 of 1, क्योंकि एक ही पेज हमारे पास मौजूद था। चाहें तो आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। हमारे इस वक्त व्यू जो है ना ये बन रहा है। सही। इसी तरह वापस आया हम लेआउट डिज़ाइन लेआउट की तरफ, और आने के बाद हमने कहा कि हमें डेट टाइम भी चाहिए। डेट टाइम के अंदर कह रहा है कि कहाँ प्लेस करना है। पहले तो आप स्पेसिफिकेशन बताइए, वही टॉप और बॉटम, लेफ़्ट राइट सेंटर। 3 टॉप के हैं और 3 बॉटम के लिए ऑप्शन है। तो हमने कहा कि जी अब हमें चाहिए टॉप सेंटर के अंदर। कह रहा है कि अब ये बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अभी डिफ़ॉल्ट का मौजूद है, या फिर इनमें से कोई स्पेसिफिक मेथड आपको चाहिए। तो हमने कहा कि हमें आप जो है ना इस तरह कर लो कि ये वाला मेथड दे दो। ठीक है, और मल्टीपल लेंगे। सही। जो मेथड आपको चाहिए वो मेथड आप यहाँ पे कह रहे हैं। कह रहा है टिप टू क्रिएट योर ऑन कस्टम फॉर्मेट। अगर आप अपना कोई फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द कस्टम बटन। कस्टम बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ये आ गया कस्टम बटन। कह रहे हैं फॉर्मेट हमारे पास क्या क्या है। फॉर्मेट हमारे पास इनके अंदर अवेलेबल्स हैं, इन तमाम तर एयर्स के अंदर, डे के अंदर आप फॉर्मेट की स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास अगस्त 19, 2011 आ रहा है, तो हमने कहा कि हमारे पास डे के अंदर कौन सा है, डी। तो डी अगर लिया तो क्या कैलकुलेट होगा, 19। और अगर आप इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे डे के अंदर तो DAY डे में पूरा फ्राइडे आपको दे देगा। अगर आप लेते हैं सिंपल DY तो DY के अंदर आपको 3 डिजिट डे नेम आपको दे देगा। ठीक है। डैश के बाद हमने कहा कि मंथ हमारे पास कौन कौन से हैं। मंथ में हमारे पास है MM, तो क्या बना देगा 08। इसके अलावा अगर आप कहते हैं
MON तो 3 डिजिट बना के देगा, और अगर आप पूरा देते हैं तो ये आपको कंप्लीट मंथ नेम आपको दे देगा। सही, ये ऑप्शन जो है ना इनमें से हैं, आप कोई भी डेट का कोई भी ऑप्शन लेंगे वो सब के सब इन्हीं क्राइटेरिया में से होगा। कह रहा है कि क्रिएट अ कस्टम डेट एंड टाइम और टाइम फॉर्मेट बाय बिल्डिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो। इसमें जो लिस्टेड आपके अंदर इंफॉर्मेशन दिए हैं इसकी कम्बिनेशन से आप डेट बना सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। और अगर इनमें से लेंगे तो ये आपको हैंड टू हैंड अपडेट करता चला जाएगा। इसके बाद हमने कहा कि एयर के अंदर हमें क्या चाहिए, RR चाहिए, 11 दे दिया। R चाहिए तो 2011 दे दिया। और अगर आप कहते हैं S एयर तो स्पेल में करके दे देगा। ठीक है, S फॉर स्पेल, ये हमारे पास फॉर्मेट ये रखा हुआ। और अगर S के साथ 1 2 3 4 देते हैं तो ये फॉर्मेट आपके पास है। ठीक, तो ये जिन जिन फॉर्मेट्स के अंदर आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे उन फॉर्मेट के अंदर आपको दे देगा। सेंचुरी में देना चाहते हैं सेंचुरी में आपको दे देगा। SCC फॉर्मेट ये है हमारे पास। बहरहाल जो भी आप फॉर्मेट लेना चाहें वो फॉर्मेट आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि RR में दे दो आप। ओके जी, और ये हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया। ओके, टॉप सेंटर डिज़ाइन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास इस पोजीशन में शो हो रहा है, तो हमने कहा कि इसको आप यहाँ शो करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट डेट भी आ गई और डेट के साथ पेज नंबर भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, एक बार फिर आए हम लेआउट की तरफ। सही, और लेआउट पे आने के बाद हमने कहा कि आप आ जाओ इंसर्ट पर, और इंसर्ट पे हमने कहा इमेज। कह रहा है कि फाइल बताएं कि इसका एड्रेस कहाँ पर है। हमने कहा फाइल का एड्रेस दिया, हमारे पास कुछ फाइल रखी हैं C पर, इमेज में, ये रहा इमेज, C:\image honda.jpg। फाइल फॉर्मेट भी बता दिया हमने, क्वालिटी का एक्सटेंशन बता दिया। ठीक है, ओके, ये सब मूव कर रहा है। मूव इसलिए कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त फ्लैक्स ऑन हुआ हुआ है, तो फ्लैक्स को ऑफ कर दें आप इंडिविजुअल के लिए, तो ये आपके पास कंपनी का जो भी लोगो होगा वो आ जाएगा। और ये आ गया हमारे पास डिज़ाइन टैब। ठीक है, तो ये हमारे कंपनी का अपना जो भी लोगो होगा वो हम इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर, वो जो बात हो रही थी कि सर ऊपर कंपनी नेम लिखा हुआ आ रहा था, तो उसको क्या करेंगे, तो आप अपना ही खुद बना के राइट कर सकते हैं। मज़ीद चाहें तो इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन क्या कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है जी। जिस फॉर्मेट के अंदर आप क्रिएट करना चाहें वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चीज़ होगी, पेज नंबर भी आ गया, डेट भी आ गया, डेट के साथ डेट टाइम भी था फॉर्मेट में, वो तो हमने लिया नहीं। बाकी कंपनी का लोगो भी आ गया, और तो कुछ नहीं चाहिए। रिपोर्ट इसी से बनती है। ठीक है ना, तो ये तो अगर आप खुद डिज़ाइन करेंगे कि मुझे कौन सी वैल्यू को किस जगह स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे 3 आइटम होगा, तो डेट टाइम को आप राइट टॉप पे लेकर आ जाइए और पेज को बॉटम में ले आए। जैसे आपके हैंडआउट में भी तो बॉटम में लिखे हुए, ऐसा ही है ना, तो इसको बॉटम में रख दें, क्योंकि सब चीज़ें टॉप पर जमा हो गई हैं। इतने भी आइटम्स ना हो कि वो एक अजीब सा आपको अपीयरेंस नज़र आए, तो उसकी अच्छी सी एक डिज़ाइनिंग प्रॉपर वे के अंदर क्रिएट करें। ठीक है ना, इसको हमने सेव कर लिया। इससे हमने कह दिया कि
एडिट अंडरस्कोर मार्जिन का ऑप्शन था ये हमारा। मज़ीद ये है कि आप चाहते हैं कि जी फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद यहाँ पर लाइन भी आनी चाहिए, सही। तो लाइन लाने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। एक मेथड क्या है, एक तो बिल्कुल शॉर्टकट सिंपल सा ये है कि मार्जिन को पहले ख़त्म करें। ये हमारे पास रिपीटिंग फ्रेम है जिसमें डेटा रिपीट हो रहा है। हमने यहाँ से एक लाइन ली और लाइन लेने के बाद इस रिपीटिंग फ्रेम के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं शो क्या मसला आ गया। फिल कलर, लाइन कलर, तो लाइन कलर मेरे पास ब्लैक ही तो था। नीचे करें इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया तो नाराज़ होने का खतरा है इसका। यहाँ थोड़ी आएगी, टोटल के ऊपर सर एंड में सर इस पे रिपीटिंग फ्रेम पर आएगी। ये है रिपीटिंग। ये लाइन जो है ना नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है। फिर दोबारा ऊपर आ गई। सही। ये नीचे मूव कर गई, रोल बैक नहीं हुआ। ये रिपीटिंग फ्रेम से बिल्कुल नीचे मूव कर गई और यहाँ से ये मूव करेगी भी नहीं। इसको यहाँ से हटा दीजिए, बेहतर ये सारी यहीं पे जमा हुई हुई। ऊपर वाले पे लगा दी। ये टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे जो ये बॉर्डर है ना, यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ऊपर लगा। यहाँ। सही। अब ज़रा सा भी अगर नीचे कर रहा हूँ ना तो टोटल की तरफ रिपीटिंग फ्रेम से बाहर निकल रही है, क्योंकि लाइनिंग बहुत ज़्यादा मर्ज हुई हुई है। अच्छा, एक तरीका तो ये है, इससे अच्छा तरीका आपको एक और देता हूँ मैं। सर इसमें गैप नहीं आ सकता अपनी मर्जी से? किस में? डेटा डेटा में गैप आ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड का ऑप्शन हमारे पास है। एक तरीका तो ये भी था कि इससे भी आप ला सकते हो, लेकिन इससे अच्छा तरीका एक और आपको दे रहा हूँ। इसको हटा दो, तंग बहुत करता है। कॉलम को आप सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट किया रिपीटिंग फ्रेम को। रिपीटिंग फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद आ जाइए आप फॉर्मेट के अंदर आ जाएं आप लाइन पर। लाइन पे आ जाइए बॉर्डर पे, ठीक है। बॉर्डर में हमने कहा कि आप टॉप बॉर्डर डैश पे शो हो रहा है। चलिए विड्थ, और एक हमारे पास ऑप्शन है बेबल का। बेबल तो फिलअप करेगा। इसके अलावा आपके पास लाइन का ऑप्शन है। एरो आ गया आपके पास, एरो के बाद डैश फॉर्मेट आ गया, बॉर्डर आ गया। बॉर्डर तीनों की स्पेसिफिकेशन दे रहा है। लाइन विड्थ से नहीं होगा। लाइन विड्थ लाइन विड्थ से करने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ तो बाद में अप्लाई होगी।
इसमें एक बॉर्डर का और भी ऑप्शन होगा, या तो कलर स्पेसिफिकेशन का इशू आ रहा है। कलर तो ब्लैक ही सिलेक्टेड है, आगे ठीक है ना, कलर का मसला आ रहा था। तो इसको फिर आप सबको सिलेक्ट करें और कलर को दोबारा से रीसेट करवा दें। ओके नहीं रीसेट, और रीसेट होने के बाद अब क्या करना है हमें, मैंने ये लिया क्लर्क जॉब का कॉलम ले लिया। जॉब के कॉलम को लेने के बाद लाइन पर आ गया और लाइन के बॉर्डर पे मैंने कहा कि मुझे इसका लेफ़्ट नहीं चाहिए, लेफ़्ट रिमूव हो गया। इसके बाद मैंने कहा जनाब इसका मुझे राइट भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से राइट भी रिमूव हो गया। अब ये आउटलाइन बॉर्डर जो है ना, ये डिपार्टमेंट नंबर का राइट कॉलम है, राइट साइड कॉलम है, और EMP नंबर का लेफ़्ट है। अब इसको अगर हटाना चाहते हैं तो फिर इसको भी हटा दीजिए आप। अब मैंने यहाँ से EMP को लिया और EMP को लेने के बाद इसकी लाइन पर आ गया, और लाइन पे आने के बाद मैंने कहा कि आप इसका लेफ़्ट हटा दो। लेफ़्ट हटाने के बाद लेफ़्ट हटा नहीं, इसका जो मेन मसला है, पहली बात तो ये है कि लाइन के बॉर्डर में जो ना वो चारों बॉर्डर को इनेबल दिखा रहा है, लेकिन चारों बॉर्डर शो नहीं हो रहे। इसका मतलब है यहाँ पे भी वो कलर का इशू आ रहा है। तो पहले तो आप कलर इनेबल करवाएं ताकि इसका ओरिजिनल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट। अब इसको सेट करें, क्योंकि यहाँ तो वो चारों बॉर्डर शो कर रहा था। अब हमने कहा इसका टॉप हटा दो। आप टॉप हटाने के बाद इसको कहा कि इसका राइट हटा दो, ठीक है, और देन बॉटम तो रहेगा ही, क्योंकि बॉटम तो इसके साथ ही मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा रिपीटिंग फ्रेम हमने सेलेक्ट किया था। रिपीटिंग फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद इसका ब्लैक कॉलम, और यहाँ से आपने कहा कि आप लाइन में जाइए और लाइन से लेफ़्ट हटा दें, हटिए। फिर दोबारा आ गया रिपीटिंग फ्रेम पर पूरा रिपीटिंग फ्रेम सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फिर बॉर्डर में, और बॉर्डर में राइट साइड। तो ये ज़्यादा उससे ज़्यादा सिंपल भी रहेगा और लाइंस की जो क्लियरेशन है वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगी कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद। अब ये है कि आप इस कॉलम को अगर चाहते हो कि दोनों तरफ इसकी बाउंड्री लगे, तो बाउंड्री लगाने के लिए पहले तो इसका आप एक कलर सेट करें आप कलर से, ताकि इसको ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी आपको। अब आने के बाद इसके लाइन फॉर्मेट पे आ जाइए। टॉप नहीं चाहिए, टॉप के अलावा लेफ़्ट नहीं चाहिए, राइट चाहिए था, राइट अवेलेबल है। और अगर हर एक कॉलम को आप लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये कॉलम्स भी सेपरेट हो जाएंगे इसमें। तो वो जो हमने यहाँ पे टूल बार से लाइन लिया था, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। और बार बार उस चीज़ से बच जाएंगे कि लाइन गई कहाँ, उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और अगर आपने किसी फ्रेम को डिस्टर्ब कर दिया तो रिपोर्ट दोबारा बनानी पड़ेगी, सबसे बड़ा मसला ये, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसको फिर आप बॉर्डर से कंट्रोल करें, बॉर्डर से अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात फिर ये है कि जब आप बॉर्डर साइड पे जाते हैं तो बॉर्डर के और भी तो बहुत से ऑप्शंस हैं। विड्थ है, विड्थ एरर दे रहा है यहाँ पर, विड्थ कह रहा है ग्रुप के साथ अप्लाई हो रही है। फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स भी शायद ही अप्लाई कर दिया उसने, चलो सिर्फ इनेम के ऊपर आया। तो अगर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो पूरा होल रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। रिपीटिंग फ्रेम के बाद लाइन, और लाइन के ऊपर लाइन फॉर्मेट। हमने कहा ये फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो के लिए फॉर्मेट आपको ओवरराइट हो रहा है। रिपीटिंग फ्रेम, बॉर्डर है और बॉर्डर के बाद लाइन स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ पे प्लेन है। विड्थ हमारे पास ये है, तो बहरहाल इसको थोड़ा सा अप्लाई जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ इसको करते चले जाएँ। अब कहीं पर इसका अपना है, कहीं पर ग्रुप लेवल अप्लाई हो रहा है। जहाँ ग्रुप से अप्लाई नहीं हुआ सेलेक्ट करके इसको सेपरेटली कॉलम को अप्लाई कर दें, उससे हो जाएगा।
डेट, लोगो और क्या था, लाइन, ये तमाम था चीज़ें हमने इसमें इंसर्ट कर दी। पेज नंबर मैंने इसमें नहीं लिखा, पेज नंबर भी ले लिया हमने, ठीक है जी। तो ये लाइन वगैरह पेज को भी हमने इंसर्ट करके देख लिया। मज़ीद आइए लेआउट की तरफ आ गए वापस, और लेआउट पे आने के बाद पहले हमने टाइटल ब्लॉक को सिलेक्ट किया और इसके पेरेंट फ्रॉम फ्रेम को सिलेक्ट किया। पेरेंट को इसलिए ताकि पूरा टाइटल बार सेलेक्ट हो जाए, और सेलेक्ट होने के बाद हमने कहा कि आप आ जाइए फिल कलर के ऊपर और यहाँ से इसका कलर आप सेट कर दो इस मेथड के ऊपर, सही। फिर आ गए हम इनेम के ऊपर, क्योंकि ये हमारा रिपीटिंग फ्रेम है डेटा ब्लॉक यहीं से आ रहा है। अभी तो इनेम था, लेकिन हमें AMP NO को नहीं बल्कि सारी की सारी फील्ड के लिए कलर अप्लाई करना है। तो फिर सेलेक्ट करें इसके रिपीटिंग फ्रेम को सिर्फ वन टाइम। अगर मज़ीद डबल क्लिक कर दिया तो ये होल को सिलेक्ट कर लेगा, सिर्फ एक बार क्लिक करना है, ठीक है। फिर आ गया फिल कलर में। फिल कलर में आने के बाद मैंने कहा कि इसको आप थोड़ा सा इस शेड के ऊपर, इस शेड के ऊपर दे दो। फिर आया टोटल के ऊपर। अभी सिर्फ टोटल का सेल सेलेक्ट है, आपको ये पूरा सेल सेलेक्ट करना है। तो इसको सिर्फ एक बार आप पेरेंट फ्रेम को क्लिक करेंगे, एक बार करेंगे तो ये अपने ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, एक बार और करेंगे तो होल को कर लेगा। तो हमें होल के लिए एप्लीकेशन नहीं करनी, सिर्फ इसी के लेवल के लिए करनी है, वन टाइम बस। फिल कलर में गए और फिल कलर में कम्बिनेशन अब कौन सा रहेगा इसके साथ, ये हमारी रिपोर्ट का स्पेसिफिकेशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। इस तरह आप अपनी रिपोर्ट को कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह चाहें। कलर एट्रीब्यूट सेट हो गए, लोगो आ गया, पेज आ गया, डेट टाइम आ गया, सभी कुछ तो मिल गया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट आपकी यूज़र डिफाइंड रिपोर्ट इस लेवल से क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट बस ये है कि ये आपकी करंट रिपोर्ट के लिए वैलिड है। इसे आप चाहें किसी और रिपोर्ट पर अप्लाई कर दूं तो ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप दिन में अगर 10 रिपोर्ट बना रहे तो 10 बार आप टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, और अगर करेंगे तो सेम फॉर्मेट सेम कलर एट्रीब्यूट शायद ही आपको मिले। हर बार थोड़ी बहुत चेंजिंग तो आ ही जाएगी, ठीक है ना। ये जो आपने फॉर्मेट यहाँ पे पुट किया है, थोड़ा बहुत कभी लेफ़्ट पे जा रहा है तो कभी राइट पे जा रहा है, ऐसा तो होगा ही। हर बार क्रिएट करने में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो लाजमी होगी। तो ये तो सिर्फ करंट रिकॉर्ड के लिए, करंट रिपोर्ट के लिए था। हमें करंट के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपनी ऑल टू ऑल ओवरऑल सबके लिए चाहिए। तो पहले तो इसको आप यहाँ से सेव करें और यहाँ से रिमूव कर दें। यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट फॉर करंट रिपोर्ट, ये सिर्फ करंट रिपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, किसी और के लिए नहीं है। हमें ग्लोबल चाहिए ताकि बार बार क्रिएट ना करना पड़े। इसे करें क्लोज। क्लोज करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है सेपरेटली टेम्पलेट का, यहाँ पे क्रिएट करें टेम्पलेट। जैसे आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे, एक आपको ये लेआउट डमी बना के दे देगा, सही। और इस पे मार्जिन भी मौजूद है। मार्जिन होने से फ़ायदा क्या होगा कि डेट टाइम पेज लोगों को आप ला सकते हैं, वो मार्जिन में ही आएगा, डेटा ब्लॉक में नहीं आएगा। यहाँ से पहले हमने लिया, इंसर्ट करो आप इमेज, इमेज का एड्रेस डिफाइन कर दिया हमने। इमेज हमारे पास सी प्रॉम्प्ट के ऊपर यहाँ मौजूद है। ये कौन है, अच्छा ये तो गलत आ गया। इमेज एक मैंने एक और भी रखा था, चले मैं ये हमारे पास इमेज आ गया। इमेज लेने के बाद वापस गए हम इंसर्ट के अंदर, हमने कहा कि सिर्फ आप क्या ले आओ, पेज लेकर आ जाओ। टॉप राइट की तरफ
टोटल पेजेस के साथ। ये हमारे पास पेज के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई। यहाँ से हमने मार्जिन को क्लोज़ किया और आ गए अपने हेडिंग के ऊपर, और हेडिंग के रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कहा कि आप कलर फिल कर दो इसका, कैसा रखना है। बहुत ज़्यादा डार्क हो गया ये, ठीक है, ग्रीन शेड में कन्वर्ट हो गया। चलें जी, इसके रिपीटिंग फ्रेम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए और इसको हमने कहा कैसा कर दो आप, इस लेवल का कर दो, छोड़ेगा थोड़ा सही सोच दो। इसको ले लें आप ग्रे में, होल सेलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट कर लीजिए लाइट ग्रे के अंदर। और बॉटम में आने के बाद इसके पैरेंट फ्रेम को सिलेक्ट किया और पैरेंट फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद माउस को रन कर लिया। ठीक है जी, चलें बस काफ़ी है। ये हमारे पास एक कलर एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया। ऊपर लोगो बना चुके हैं, पेज नंबर ले चुके हैं और कलर्स की सेटिंग हमने यहाँ से कर ली। ठीक है ना, डेट की ज़रूरत नहीं है, कल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अपना बनाओ तो फिर जो दिल चाहे बना लेना। इसको लेकर आए और लाने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया सेव। और सेव हमने इसको कहा कि ये है my_template, इस नाम से इसको सेव कर दिया। एक्सटेंशन क्या होगा इसका, TDF के नाम से सेव होगा। टेम्पलेट सेव, फाइल सेव हो गई और इसको हमने किया क्लोज़ करने के बाद वापस रिपोर्ट की नोट पर आया और एक रिपोर्ट जनरेट किया हमने कहा कि लेआउट के ऊपर बहुत चाहिए, टेबुलर स्टाइल पे चाहिए। एसक्यूएल क्यूरी क्या होगी, रिपोर्ट बिल्डर में EMP क्लोज, नेक्स्ट डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, नेक्स्ट सेलेक्ट टेम्पलेट फाइल। अब तक तो हम प्रीडिफाइंड टेम्पलेट और नो टेम्पलेट की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं टेम्पलेट फाइल। ये आप क्रिएट करके आए ना वहाँ पर, तो हमने कहा कि आप ऐसा करो। तो ऊपर वाले में भी आ रहा था, वो तो पहले का बना मैंने, अभी का थोड़ी। ये हमारी क्लास है, क्लास 3rd 19 अगस्त, इसका फाइल माई टेम्पलेट ओपन, नहीं ऊपर ऐड नहीं होगा, सिर्फ करंटली है, उसे ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा पाथ इसके अंदर एसोसिएट हो गया। नेक्स्ट और फिनिश। ये हमारे पास टेम्पलेट आपकी करंट रिपोर्ट के लिए एप्लीकेबल। अब आप जो भी रिपोर्ट क्रिएट करें इस तरह ब्राउज करके एसोसिएट करें और माई टेम्पलेट को अप्लाई कर दें। सही जी, जाएंगे पीछे नहीं आते, जाएंगे लोग, आगे बैठा दिया आपने फिर आज। लेट आने का नुकसान नहीं है। बदला ले रहे हैं। बात दिल पे संभाल के रखा हुआ है ना उन्होंने, मौका मिल गया। ठीक है जी, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट विद EMP। ये जो है सिर्फ EMP के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंने विद EMP लिखा है, EMP के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट कैलकुलेट करेंगे ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हर तरह के डेटा के लिए। इसको यहाँ से रिमूव करें और रिमूव करने के बाद एक और रिपोर्ट हमने क्रिएट की टेस्टिंग के पर्पस के लिए। डिस्प्ले ऑल कॉलम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े से इसको शॉर्ट कर दें। ठीक है, सैलरी का सम चाहिए, नेक्स्ट। और टेम्पलेट फाइल कौन सी है हमारे पास, माई टेम्पलेट की फ़ाइल मौजूद है। इसमें डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, वो जो फॉर्मेट बना के रखा हुआ है वो वहाँ से। टेम्पलेट तो प्री डिफाइन हो गया ना आपका,
एक दफ़ा बना चुके आप, बस वही यूज़ होगा वर्ड। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल जॉइन के साथ यूज़ हो गया। अब आप जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट के ऊपर आपका ये टेम्पलेट एप्लीकेबल है। आपने ये भी तो नोट किया होगा ना कि जैसे हम अपना विज़िट रन कर रहे होते हैं, रिपोर्ट विज़िट, तो विज़िट का जो लास्ट स्टेप है लेआउट, ये वाला, जब आप प्री डिफाइन लेते हैं तो सारे आपके हर तरह की रिपोर्ट के लिए तो है। ये था माई टेम्पलेट, तकरीबन इसी की तरह बना हुआ है। न्यू टेम्पलेट, माई ऑन टेम्पलेट, ये सब हमारे क्लास में ही बना चुके हैं, सब वही है। अब इतने सारे जमा हो रहे थे, अब मैंने एक ही नाम रखना शुरू कर दिया इसका, एक ही के नाम से ओवरराइट हो जाना शुरू हो जाएगा, वरना ये इसके बिल्टन कम होंगे, हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। अभी जितने भी टेम्पलेट हैं ये हर तरह की रिपोर्ट के लिए तो अवेलेबल है। तो ग्लोबल बना के रख लिया ना आपने, अब बार बार तो नहीं बनाओगे, हर बार एक नया बना के रखोगे, एक बार डिज़ाइन कर लिया बस काफ़ी है। बस ये यहाँ पर अभी तक जो हमें नेगेटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है वो ये कि हमारा टेम्पलेट इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। बाकी आप ब्राउज करके तो इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो, ठीक है ना। कैंसिल, ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी, अब लाना है वहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन में आ जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या करना पड़ेगा कि ये हमारी रिपोर्ट का इमेज है, इस इमेज को सामने रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ से कीबोर्ड के ऊपर से बटन प्रेस किया प्रिंट स्क्रीन का, सही। और क्या करा, MS पेंट पर आ गए और ये हमारी फाइल का इमेज, ठीक है। ये इमेज था। प्रिंट स्क्रीन का बटन है यहाँ पे टॉप पे, तो प्रिंट स्क्रीन जैसे ही प्रेस किया, प्रिंट स्क्रीन जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपके स्क्रीन का जो पूरा इमेज था वो इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। कैप्चर करके बफर में स्टोर कर देगा। तो हमने आकर पेंट पे उसको पेस्ट कर दिया, सही। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हमने एरिया सेलेक्ट किया, कितना हमें तकरीबन इस डायरेक्शन में एरिया चाहिए, इतनी रिपोर्ट का एरिया चाहिए यूज़र को दिखाने के लिए कि आप अगर माई टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे तो माई टेम्पलेट का व्यू ये होगा। यहाँ से वैल्यू गेट की और कंट्रोल सर इसके लिए ऐसे काम होगा कि कोई भी जो है ना 3-4 रोज का डेटा हो उसमें, ताकि टोटल का भी वो टेम्पलेट शो और उसको इमेज बना वो तो आप जितना बड़ा बनाओगे इतना। अब जैसे ये था ना हमारे पास, ये रिपोर्ट थी, आप ये देखो ना कि रिपोर्ट के ऊपर अभी हमने रिपोर्ट विज़ार्ड ये देखा था, तो ये जो इमेज आ रहा है ये क्या है, ये BMP फाइल है, वो जो मैंने बनाया वो इसके लिए बनाया। जब आप माई टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे तो माई टेम्पलेट होगा कैसा, वो ऐसा होगा। तो यूज़र को कैसे मालूम चलेगा, उसका व्यू तो चाहिए ना आपको, व्यू के लिए लिया, ठीक है। अब आप देखो ना कि इसके अंदर अगर मैं फुल लेता भी हूँ, जैसे टोटल की बात कर रहे थे आप, तो टोटल क्या फुल स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर, इस पर तो वो पेज नंबर भी नज़र नहीं आ रहा जो राइट साइड पे आपने लिया था, क्योंकि इसकी स्पेस ही इतनी सी, एडजस्टेबल तो है नहीं है। जैसे हम इमेज को एडजस्ट कर रहे थे तो वो पूरी साइज़ के अंदर एडजस्ट हो रहा था, वो ऑप्शन है नहीं। ये तो आप छोटा सा व्यू आपको दिखाएगा कि आपका कलर और प्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट की होगी। इस पर्पज़ के लिए हमने वो गैप क्रिएट किया है। ये आ गया हमारा प्रिंट, और इसको हमने उसी नाम से सेव कर लिया। ये भी एक याद रखिएगा कि आपने वो जो TDF फाइल बनाई थी ना, इसको उसी नाम से भी सेव करना है, सेम नेम एक ही होना चाहिए। 56 मॉर्निंग रिपोर्ट क्लास 3, और यहाँ पे हमने रख दिया इसका नाम my_टेम्पलेट। कह रहा है कि TDF ऑलरेडी मौजूद है, इसी नाम से होना चाहिए, नेम सेपरेट नहीं होना चाहिए। सेव, ये हमारी फाइल सेव हो गई।
पेंट को क्लोज कर दें, इसका काम हमें नहीं है। फाइल, ये बिटमैप फाइल आ गई और ये हमारा TDF टेम्पलेट है, ठीक है। ये मिल गया हमें इसका व्यू, ठीक। यहाँ से इन दोनों फाइलों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इन्हें कर लें कॉपी, ठीक है। और क्या करें, आ जाइए आप डेवलपर सूट होम के अंदर। डेवलपर सूट होम के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा रिपोर्ट्स का, ठीक है। और रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर होगा टेम्पलेट्स का, ये रहा टेम्पलेट्स, ये रखा हुआ था माई टेम्प, न्यू टेम्प। तो उन दोनों को लाके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। कह रहा है कि ये बताएं ऑलरेडी मौजूद है, इसको रिप्लेस कर दूँ। मैंने कहा ठीक है जी कर दो। उसने हमारे न्यू वाले इमेज को ओवरराइट कर दिया। सही, एक काम तो आपको ये करना पड़ेगा। एड्रेस देख लें, डेवलपर सूट होम के अंदर रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के अंदर टेम्पलेट। सही है भाई। ये काम करने के बाद एक स्टेप हमें और भी लेना होगा, वो ये कि हमने प्रीवियस क्लास में इसकी एक पैरामीटर फाइल देखी थी। कौन सी, नाम बताओ। जिसमें हमने फॉर्मेट मास्क शो करवाया था, याद है। PKR को शो करवाया था। रिपोर्ट बिल्डर जब क्लोज किया था तो वो उसके अंदर शो हो गया था। डिफ़ॉल्ट तो फॉर्म्स की एग्जांपल दी थी कि हाँ जी डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स की, तो यहाँ पर इसकी रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होगी। कौन सी है? कौन सी बताओ, अब तो दिखा दी मैंने। कॉपरेफ्स। कॉपरेफ्स में आने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पर आपके पास कह रहे हैं कि रिपोर्ट, यहाँ देखिएगा जी, रिपोर्ट्स डॉट ब्रेक अबव टेम्पलेट डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर हमारे पास ये फाइल रही और ये हमने लिखा माई अंडरस्कोर टेम्पलेट, ये नाम राइट कर दिया। अच्छा, ये केस सेंसिटिव है, ये बात मैं बार बार इस पैरामीटर के हवाले से बात करता रहता हूँ कि पैरामीटर जो भी होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ आप देखें इनिट कैप के अंदर वैल्यू रखी हुई है, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, सब इनिट कैप में, फर्स्ट कैपिटल लेटर है, बाकी लोअर में। तो इसी फॉर्मेट में होगा माई टेम्पलेट, माई कैपिटल में, माई का M कैपिटल में, बाकी सब लोअर में। उसके बाद इसी को आपने दोबारा यहाँ पर रीराइट करना है, लेकिन ये सब लोअर में। एक बार यहाँ लिखना है आपको माई टेम्पलेट इनिट कैप के अंदर, और एक बार दोबारा रिपीट करना है लोअर के अंदर, क्योंकि इस सीरीज़ जो है ना, ये सारी सीरीज़ लोअर की है, तो लोअर में ही आएगा ये। इसके बाद पेज ब्रेक लेफ्ट, जितने भी आपके पास स्टाइल्स हैं ना वो सारे यहाँ पर हैं। ये अबव था, ये अब ब्रेक लेफ्ट है, ग्रुप लेफ्ट जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लिखा माई टेम्पलेट और यहाँ पे भी माई टेम्पलेट लोअर के अंदर। इसके बाद और कौन सा आ गया, ये डेट स्टार्ट हो गया, छोड़ दें इसको, आगे और फॉर्मेट होंगे। ये आ गया फॉर्म लेटर, फॉर्म लेटर के अंदर माई टेम्पलेट, फॉर्म्स लेटर लोअर के अंदर, फॉर्म लाइक टेम्पलेट, सेम रिपीटेशन। इसी तरह मेलिंग लेबल्स, हर फॉर्मेट के 2 बार आपको रीराइट करना पड़ेगा, एक इनिट कैप के अंदर, एक लोअर के अंदर। हम कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली, हम यूज़ कर रहे होते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर कहाँ है, टेबुलर नीचे आ जाएगा, ये आगे टेबुलर। रिपोर्ट टेबुलर टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, माई टेम्पलेट। रिपोर्ट टेम्पलेट
टेबुलर टेम्पलेट फाइल कौन सी है, माई अंडरस्कोर टेम्पलेट, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई थी इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको जिन जिन ऑप्शन में चाहिए उन तमाम तरह ऑप्शन में इसको आप रीराइट करेंगे, लेकिन राइट करने से पहले आप कहीं पर भी यूज़ करें इस फाइल का बैकअप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। एक आपके पास रिजर्व ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर गलती भी हो गई तो आप बेफिक्र होकर वर्किंग करेंगे, ये बैकअप है मेरे पास। सर इस वाली फाइल का पैरामीटर फाइल कोई भी हो, डिफ़ॉल्ट है, ये है, फॉर्म्स वेब है, कोई सी भी है, किसी भी फाइल के अंदर चेंजिंग कर रहे हो आप उसका बैकअप ज़रूरी है। इसको आप सेव करते हुए एग्जिट कर दें और एग्जिट करने के बाद वापस रिपोर्ट बिल्डर और रिपोर्ट बिल्डर को क्लोज करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैरामीटर में ऐड हो चुकी है, अफेक्ट नेक्स्ट टाइम के लिए होगा, क्योंकि रिपोर्ट जब रन हो रही होती है, बिल्डर एक्टिवेट हो रहा होता है, तो पहले वो इस फाइल को रीड करता है, तो अब तो रीड कर चुका वो, नेक्स्ट रीड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको यहाँ से क्लोज करें। सेव करना है, ये क्या था हमारा टेम्पलेट था, तो ये कौन सा टेम्पलेट था, मैं ख्याल वो ज्वाइनिंग के साथ जो हमने डेट रिपोर्ट बनाया था आपने। ज्वाइनिंग के साथ जो रन की थी, सही, जिसकी ज़रूरत नहीं। अगेन हमने रिपोर्ट बिल्डर को स्टार्ट कर दिया। विज़र्ड के बाद आ गए हम बोथ के ऊपर टेम्पलेट, नेक्स्ट और पहले आप हो जाइए कनेक्ट। क्यूरी हमने ले ली, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम डीपीटी, बस काफ़ी है। डिस्प्ले ऑल कॉलम, नेक्स्ट, सम का कोई कॉलम नहीं है, और यहाँ हमारे पास आ गया माई टेम्पलेट, ठीक है। ये जब नेक्स्ट टाइम क्लास स्टार्ट करें ना, तो क्लास से पहले बताइएगा। सर आप तो ये करवा देंगे। हाँ, ये तो कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करें ना, ये आ गई हमारे पास अपनी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये थर्ड टाइम हमने तीसरी डेटा ब्लॉक के ऊपर इसे एक्टिवेट करके देख लिया। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड कंप्लीट टेम्पलेट क्रिएट हो गया विद व्यू। अब इसका बिहेव वही है जो डिफ़ॉल्ट का था, और कंपनी में एक बार तो बनाना ही पड़ता है अक्सर, जाहिर सी बात है, कंपनी में एक ही बार क्रिएट होता है, आपने बना लिया तो वही सब जगह चल रहा है, कुछ जगह डेटा रेड होता है, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो बाहर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको इस बेस के ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बात कंप्लीट हो रही। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास 2 का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्लास 2 का टॉपिक खत्म, क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी क्या टाइम है, अभी तो 10:15 हुआ। नहीं, मैं नहीं। अच्छा जी, ये जो वापस आ गए हम रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट पे आते ही उसने आपसे ऑप्शन लिया कि आप विज़र्ड रन करना चाहते हैं या मैनुअल। हमने कहा कि जी बहुत विज़र्ड हो गया, अब मैनुअल पे आ जाइए, ठीक है। मैनुअल सेलेक्ट किया, तो मैनुअल सेलेक्ट करते ही उसने आपको एक ब्लैंक लेआउट बना कर दे दिया। अब बताइए क्या करना है, ठीक है। मैनुअल के मल्टीपल मेथड हैं, और मेथड क्या है कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में अक्सर यही होता है कि वो आपको विज़र्ड ही रन करने देते हैं। सम टाइम होता है, सम प्लेसेस की इन्वायरमेंट है
लेकिन बाज़ जगह पे ऐसा ही कंडीशन है। सर फॉर्म में भी नहीं, फॉर्म में चल जाता है, लेकिन ये भी सब जगह नहीं है, हर जगह अपना अपना इन्वायरमेंट है हर जगह का। अच्छा जी, अब एक काम क्या करना है, यहाँ से हमने लिया एसक्यूएल क्यूरी, और क्यूरी लेके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने कहा कि जी आप क्या करें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, ठीक है, और नेचुरल जॉइन BPD। ओके, ये हमारे पास एक कंप्लीट क्यूरी क्रिएट हो गई। होने के बाद सेलेक्ट किया हमने, और सेलेक्ट करने के बाद आ गए हम रिपोर्ट विज़ार्ड की तरफ। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना मैनुअल की, टोटल मैनुअल की, तो मैनुअल सिर्फ यहीं तक बनाया जाता है। अच्छा, बाकी चलाते हैं विज़ार्ड। डेटा का कम्बिनेशन जो है ना, क्यूरी वगैरह जो लानी है वो मैनुअली लेकर आए। पहले मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम उसको और एक्सटेंड करेंगे। विज़ार्ड पे आ गए। अच्छा, एक विज़ार्ड तो यहाँ से मिल गया आपको, और एक विज़ार्ड आपको यहाँ मेनू से भी मिलेगा। ये रहा रिपोर्ट विज़ार्ड। किसी भी लेवल पर आ जाए, बात एक ही कह रहा है कि बोथ स्टाइल। हमने कहा ठीक है जी, बोथ स्टाइल के अंदर कहाँ चाहिए टेम्पलेट। हमने कहा टेम्पलेट पर नहीं चाहिए, बल्कि ग्रुप एबव से क्रिएट करना चाहते हैं। क्यूरी कौन सी होगी, क्यूरी तो हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रुप फील्ड कौन सी होगी, हमने कहा डिपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट डिस्प्ले क्या क्या करना है, ऑल डिस्प्ले कर दें, लेकिन इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव कर दें। नेक्स्ट सम किसका चाहिए, सैलरी के कॉलम का। टेम्पलेट कौन सा चाहिए, हमने कहा कि माई टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है, या फिर नो टेम्पलेट। ये हमारे पास एक सिंपल सा मैनुअल फॉर्मेट के साथ हमने ग्रुप अबव क्रिएट कर दिया। सही। डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन, चल भाई। डिपार्टमेंट नंबर 20 की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट नंबर 30 की इंफॉर्मेशन। सही। इसे हमने कहा कि ये हमारी है मैनुअल अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर 1, और यहाँ से इसको हमने क्लोज कर दिया। अगेन आए रिपोर्ट के ऊपर मैनुअल रिपोर्ट एसक्यूएल क्यूरी, और यहाँ हमने कहा क्या करें हम, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ओके, ये हमने क्यूरी ले ली। लेने के बाद आ गए हम लेआउट के ऊपर। लेआउट के ऊपर कुछ भी नहीं, यहाँ से हमने लिया एक रिपीटिंग फ्रेम। ठीक है जी। फिल पे गए, और फिल पे जाके हमने कहा कि नो फिल। इसकी प्रॉपर्टी पे गए, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसे हमने कहा सोर्स क्या होगा इसका, सोर्स इसका होगा रिपीटिंग फ्रेम। सोर्स EMPNO आ रहा है, रिपीटिंग फ्रेम। इसको यहाँ से हटा के अगर हम दूसरा फ्रेम लेते हैं, फ्रेम की प्रॉपर्टी के अंदर हाइपरलिंक नेम M1 सोर्स फ्रेम से वैल्यू नहीं उठा रहा है, फ्रेम से नहीं उठाएगा तो रिपीटिंग से उठाएगा। यहाँ से हमने लिया, देखें भाई यहाँ पर एक ले लिया हमने यहाँ से फील्ड, और फील्ड लेने के बाद फील्ड को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप
फील्ड की प्रॉपर्टी पे गए और इसको हमने कहा कि इसकी सोर्स क्या होगी। सोर्स हमारे कॉलम तमाम के तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं जो हमने क्यूरी में यूज़ किए हैं, EMPN होगा। एक और फील्ड ली, इसकी प्रॉपर्टी पे गए और प्रॉपर्टी पे जाकर इसकी हमने सोर्स बताई कौन सी होगी, इनेम। एक और फील्ड ली और इसकी गए प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसकी हमने सोर्स गेट कर ली और इसकी सोर्स क्या होगी, यहाँ से हमने इसको कहा कि जी इसके अंदर आप जॉब ले लें बस। और ये आ गए हम डिज़ाइन साइड पर। क्या कह रहा है कि रेफरेंस इनवैलिड ग्रुप। ओके जी, वापस आइए। ये हमारे पास फ्रेम था और फ्रेम का सोर्स नल रखा हुआ है, घुमाते रहे इसको। बिल्कुल ही चला गया तो निकाल के दोबारा ना। हो गया GPM। एक लम्हे के लिए भी अगर ड्रॉप कर रहा हूँ तो उस पर भी शो नहीं कर रहा है। ये हमारे पास रिपीटिंग फ्रेम आ गया। अब रिपीटिंग फ्रेम का रिज़ल्ट ये है, तो इस रिज़ल्ट के लिए क्या करें, रिज़ल्ट को शो करने के लिए काम और करें कि ये हमारे पास रिपीटिंग फ्रेम का साइज़ बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो आप। इतना रिड्यूस करने से क्या हुआ, रिड्यूस करने से ये रिज़ल्ट हमारे पास गेट हो गया। ठीक है। अब ये मसला है बॉक्सेस का, तो बॉक्सेस के लिए क्या करें, बॉक्स को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर लाइन, लाइन के अंदर बॉर्डर, सारे बॉर्डर को रिमूव कर दो। एक एक करके ऐसे सब करेंगे। ये कंप्लीट एक मैनुअल है और ये तो मैं सिंपल टैबुलर पे वर्किंग कर रहा हूँ। नॉर्मली टैबुलर ही बनती है, ज़्यादातर जो वर्किंग होती है वो टैबुलर के ऊपर ही होती है। आ गया, वही वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है। तो फॉर्मेट तो वही हो गया, लेकिन ये मैनुअल है। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मैं आपको शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जो लाइन को सिलेक्ट एहतियात से कीजिएगा, पूरी रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक एक लाइन अपने हाथ से ड्रैग एंड ड्रॉप की, आपको सारी पोजीशन पता है। और फिर प्लस अपडेशन करते हुए अगर आप इसको रिड्यूस भी करते हो, तो रिड्यूस करते हुए भी आप इस बात को एहतियात करते हैं कि जी इसको इतना रिड्यूस करें कि ये नेक्स्ट टाइम अपडेशन के लिए वैलिड रहे, अपडेशन हो सके। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जितने फ्रेम्स क्या कॉन्सेप्ट्स आपके पास है कि कौन कौन से फ्रेम अवेलेबल हैं, इसको बनाने के बाद वो कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से फ्रेम इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो एक टैबुलर स्टाइल की कंप्लीट जो है रिपोर्ट इस तरह से बन सकती है। बाकी एक विज़िट वो भी था कि आप सिर्फ स्टेटमेंट रन करें, बाकी फुल इन्फॉर्मेशन ले लें। अब जितना आप कॉम्प्लेक्स करते जाओगे इतने ही ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे। ये मैंने सिंपल बनाया, अभी मास्टर डिटेल नहीं बनाया। मास्टर डिटेल बनाओगे तो एक और रिपीटिंग फ्रेम बनेगा, फिर टोटल का बनेगा और अदर इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी हमें थोड़ा सा और भी वर्किंग करनी है टोटल वगैरह के लिए, तो हम थोड़ा फीचर में आके करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन होता यही है कि ज़्यादातर वर्किंग जो चल रही होती है ना रिपोर्ट्स के ऊपर, वो टैबुलर पे चलती है। स्पेशल केसेस के अंदर अगर हमें और टाइप चाहिए होती हैं, वरना टैबुलर ही चलती है। ये भी नहीं कि यूज़ होंगी नहीं, यूज़ होंगी, लेकिन आपके पर थोड़ी अगर टैबुलर की कमांड मिल जाएगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मल्टीपल या अदर ग्रुप्स को मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अभी हमने रिपीटिंग फ्रेम लिया, रिपीटिंग फ्रेम एक था। ये रिपीटिंग फ्रेम कौन से डेटा से आ रहा है, ये रिपीटिंग फ्रेम आ रहा है G_EMPNO। ये कौन सी फील्ड है, ये एक ही रिकॉर्ड है, G_EMPNO, इसी रिकॉर्ड ग्रुप का है। यकीनन अगर मेरे पास कोई DPT होता तो एक और ग्रुप बनता, तो फ्रेम भी एक और आता मास्टर का, तो मास्टर डिटेल बन जाती, जिस तरह हम लेफ़्ट और अबव के अंदर बनाते हुए आए।
और अदर इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स बनती चली जाती। तो पहले इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इसको सिंपल फॉर्मेट के अंदर टेबुलर में कन्वर्ट करें। जब टेबुलर पे थोड़ी कमांड मिल जाए फिर आगे की तरफ थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करते रहें कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही? फिलहाल यहीं तक रोक दें इसको। जी सर। चलेंगे, आज स्टूडेंट भी तो कम आए। सर अब ईद के बाद मिलेंगे। सर, और सलान की तबीयत खराब है।